Hello friends, welcome to my YouTube channel The Learning Classes for English Grammar। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज ही हमारा 5th क्लास है। तो आइए आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट। फ्रेंड्स, अगर केस काल्पनिक है और किसी कंडीशनल के बाद आई नाउन या प्रोनाउन के साथ वर या V2 का यूज़ हुआ है तो इसके अगले आने वाले पार्ट में आई नाउन या प्रोनाउन के बाद वुड या कुड या शुड या माइट का प्रयोग होगा। आई टाइप 1 और टाइप 2 एग्जाम्पल को समझते हैं। इफ़ आई वुड बी द PM, आई वुड एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत की गरीबी को मिटा देता। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होने का कल्पना किया जा रहा है। सो यहाँ पे वुड बी का यूज़ गलत होगा। इफ़ कंडीशनल के बाद वुड बी का यूज़ सही नहीं है, यहाँ पे वर का यूज़ सही होगा। बी नंबर, इफ़ सुभाष वेयर अलाइव टुडे ही वुड लॉन्च एन एजिटेशन अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुभाष का जीवित होना अब पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी कल्पना ही किया जा रहा है। इसलिए इफ़ कंडीशनल के बाद जो नाउन आया उसके बाद वर का यूज़ सही है और इधर दूसरे वाले पार्ट में ही के बाद वुड का यूज़ भी सही है। टाइप 2 को समझते हैं। अनलेस यू डिड नॉट इरिटेट हिम ही कुड नॉट रिएक्ट इन सच मैनर। यहाँ पे भी कंडीशनल अनलेस के बाद आने वाले प्रोनाउन यू के बाद डिड नॉट इरिटेट का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे इरिटेटेड का यूज़ सही है और दूसरे पार्ट में ही के साथ कुड का यूज़ सही है। बी, द मैच माइट बी पुट ऑफ इन केस इट रेन्स। बारिश होने पर मैच को रोका जा सकता है। यहाँ पे कंडीशनल इन केस के बाद जो प्रोनाउन है उसके बाद V2 का यूज़ होगा। यहाँ पे रेन्स का यूज़ गलत है और द मैच के बाद माइट का यूज़ सही है। सी नंबर, इफ़ इट वाज डील्ट विथ हाई हैंडेडनेस द सिचुएशन वुड नॉट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। हैंडेडनेस मीन्स होता है मनमानी और डील्ट विथ मीन्स निपटाना। तो कहा जा रहा है कि इसे अधिक मनमानी से निपटा गया होता तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। यानी कि यहाँ पे भी कल्पना ही किया जा रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस काल्पनिक है, तो इफ़ कंडीशनल के बाद बाज का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे वर का यूज़ सही है और इसके दूसरे वाले पार्ट में द सिचुएशन के बाद वुड का यूज़ सही है। एक्सेप्शन में देखते हैं। अगर केस रियल है या कोई व्यक्ति अपने आप को किसी के स्थान पर रखकर कुछ सपोज करता है तो इन दोनों स्थितियों में कंडीशनल के बाद V2 या वर होने के बावजूद सेंटेंस के अगले भाग में नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, फिर से ध्यान से सुनना। अगर केस रियल है या कोई व्यक्ति अपने आप को किसी के स्थान पर रखकर कुछ सपोज करता है तो इन दोनों स्थितियों में कंडीशनल के बाद V2 या वर होने के बावजूद भी सेंटेंस के अगले भाग में नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव का प्रयोग होगा। आई टाइप 1 और टाइप 2 को समझते हैं। इफ़ ही स्टॉप्ड एट द सिग्नल ही वुड नॉट लूज हिज लाइफ, लॉस हिज लाइफ। तो यहाँ पे अगर वो सिग्नल पे नहीं रुका होता तो उसने अपनी जान नहीं गंवाई होती। यानी कि ये केस रियल है, इसलिए यहाँ पे इसके अगले पार्ट कंडीशनल इफ़ के बाद के दूसरे पार्ट में ही के साथ वुड का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे वुडंट हैव का यूज़ सही होगा और वुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे लॉस का यूज़ भी गलत होगा। यहाँ पे लॉस्ट का यूज़ सही है। टाइप 2, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड सोल्व द मैटर इजली, मैं इस
मैटर को आसानी से सोल्व करता। तो यहाँ पे भी कंडीशनल के बाद आने वाले प्रोनाउन के साथ वर है, और यहाँ पे ये भी केस सपोज किया जा रहा है, इसलिए जब केस सपोज का हो तो भी वुड का यूज गलत होगा। यहाँ पे वुड हैव का यूज होगा, और वुड हैव के साथ हमेशा V3 फॉर्म आता है, इसलिए सोल्व का यूज गलत होगा, सोल्व का यूज सही है। ओके, क्लियर है। आइए अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में किसी दिए गए समय में कोई काम शुरू होकर आगे भी जारी रहा हो तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एट दैट जंक्चर द इंडियन इकोनॉमी वाज फेस्ड विथ सेवर डिप्रेशन। एट दैट जंक्चर मीन्स पहले, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी वाज फेस्ड विथ का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे वाज फेसिंग का यूज़ सही है। पास्ट के रिजिड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, हिटलर वाज ऑलवेज ट्राई टू डिमीन अमेरिका एंड इट्स फ्रेंडली कंट्रीज। तो यहाँ पे हिटलर के रिजिड हैबिट को दर्शाया जा रहा है कि वह अमेरिका और अपने फ्रेंड मित्र देशों को वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, इसलिए यहाँ पे V2 का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे वाज ट्राइंग का यूज सही होगा, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। रिजिड हैबिट को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। ओके, अगर पास्ट में किसी दिए गए समय में कोई काम लंबे समय से जारी था और उसी बीच कोई नया काम हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो काम पहले से जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो उसी बीच में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। आइए टाइप 1 को समझते हैं। She was running towards a station when she dashed against a truck. वह ट्रक के अगेंस्ट तब आई जब वह स्टेशन की तरफ भाग रही थी, यानी कि यहाँ पे स्टेशन की तरफ भागने का काम पहले से हो रहा था, उसी दौरान वह ट्रक के अगेंस्ट धाराशायी हुई। डैश्ड मिस होता है धाराशायी होना। सो यहाँ पे दूसरे पार्ट में डैश्ड का यूज यानी कि V2 का यूज सही है। बी, दे वेयर डिस्कसिंग अ फैमिली मैटर व्हेन वी हैड अराइव्ड देयर। यहाँ पे फैमिली मैटर पे डिस्कस होने की बात पहले से हो रही है, और उसी के दौरान हम लोग वहाँ क्या होता है, अराइव हो जाते हैं। सो यहाँ पे हैड अराइव्ड का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का V2 फॉर्म अराइव्ड का यूज सही होगा। C, a bull attacked John while he walked in the field. यहाँ पे जब वह फील्ड में वॉकिंग कर रहा था तब एक बुल ने जॉन पे अटैक किया, यानी कि यहाँ पे टहलने का काम पहले से हो रहा है, इसलिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज वाज वॉकिंग का यूज सही है, और इसके पहले वाले पार्ट में V2 का यूज यानी कि अटैक का यूज सही है। अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में सिंपल पास्ट आया है और दूसरे पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में V2 का यूज़ हुआ है, इसलिए दैट कंजक्शन के बाद आने वाले पार्ट में इज़ वर्किंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्किंग का यूज़ सही है। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट में दो काम हुआ जिसमें से एक काम पहले पूरा किया जा चुका था और उसके बाद दूसरा काम पूरा किया गया, तो वैसी स्थिति में जो काम पहले पूरा किया गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद पूरा किया गया
उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द बैंडिट्स वेंट अवे बिफोर द सिक्योरिटी टीम अराइव्ड देयर। यहाँ पे बिफोर के पहले वाले पार्ट का काम पहले पूरा किया गया है, इसलिए यहाँ पे वेंट का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे V2 का यूज नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फॉर्म यानी कि हैड गॉन का यूज सही होगा। B. When he reached the hospital, he had found a great rush of visitors whose relatives were admitted there. यहाँ पे उसके रिलेटिव के एडमिटेड होने का कार्य पहले पूरा किया गया था और वेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का कार्य बाद में हुआ है, इसलिए रिलेटिव्स के बाद वर का यूज़ करना गलत होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फॉर्म यानी कि हैड बीन का यूज़ सही है और उसके पहले वाले पार्ट के साथ हैड का यूज़ करना गलत होगा। वहाँ पे भी V2 का ही यूज़ होगा। ही फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स सही होगा। C. The patient died before the doctor had reached. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि बिफोर के पहले जो कार्य हुआ है वो पहले हो चुका था, इसलिए यहाँ पे डाइड यानी V2 फॉर्म गलत होगा। यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट फॉर्म हैड डाइड का यूज होगा और इसके बाद वाले पार्ट में हैड रीच्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ गलत होगा क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ पे V2 फॉर्म रीच्ड का यूज होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच।